साथियों, कैसे हैं आप लोग। अब कुछ ना कुछ विचार दिमाग में आते रहते हैं। एज इट इज़ मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। आजकल जो सोनम हत्याकांड चल रहा है, 24 घंटे चैनल्स पे आ रहा है, इसके हर एंगल को सोचने समझने की ज़रूरत है। साथियों, जहाँ तक ये प्रकरण का जो चिंतन किया जाए, सोनम ने जो क्या किया, शादी की शुरुआत कहाँ से हुई। शादी की शुरुआत हुई कुंडली से। पहले कुंडली मिलाई जाती है हिंदी धर्मों में कि बिना कुंडली मिले बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। ये माना जाता है कि समझ लीजिए कि कुंडली मिल गई तो 90% रिश्ता मजबूत हो गया। मैं सोचता हूँ कि तलाक के जितने मुकदमे होते हैं उसमें 90% लोगों की कुंडली मिलाई जाती है और कांड भी हो रहे हैं। शादी भी हो रही है, तलाक भी हो रही है, कांड भी हो रहे हैं। आज के ज़माने में क्या कुंडली का कोई औचित्य रह गया है? अगर सोनम हत्याकांड की बात की जाए तो उसके पिता को अटैक पड़ा, कुंडली मिल चुकी है, पिता को अटैक पड़ा और शादी हो गई और अच्छे से शादी हुई। बाकायदा शादी की अगर वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से शादी हो रही है और चेहरे से कहीं नहीं लग रहा है कि ऐसा मन में कुछ चल रहा होगा। कुंडली का पर्पस क्या है? और एक नहीं 4-5 बार जो है उसने जो है मारने का प्रयास किया। 3-4 बार तो असफल रहा और कहीं जो है ये हुआ कि गाड़ी रख के जाएगी और नदी में डूब जाएगी तो लोग सोचेंगे कि वो बह के कहीं चली गई। फिर किसी लड़की को पकड़ेगी और जला देगी। मतलब जो है एक तरफ कुंडली मिल रही है और एक तरफ कुंडली मिलाने के बाद विचार क्या आ रहे हैं कि अपनी साइज की लड़की ढूंढेगी और गाड़ी में जला देगी तो लोग समझेंगे कि वो सोनम जल गई है और उनकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कुंडली का क्या महत्व रह गया। साथियों, मैं ये सोच रहा था, इसके बजाय अगर माता पिता कहते, उससे पूछते कहीं शादी करना है क्या, उसकी इच्छा जान लेते और कह देती कि मैं राज कुशवाहा से शादी करना चाहता ही हूँ। और उसके बाद जो है राज कुशवाहा से शादी करवा दी जाती, राजा से ना करवाई जाती तो कितना अच्छा रहता। कहीं ना कहीं कुंडली जो है पूरी तरीके से सामाजिक दबाव पर आधारित एक व्यवस्था है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। माँ बाप के विरुद्ध जो है हिम्मत नहीं जुटा पाते लोग, हाँ तो कर देते हैं तो मन में कुछ चल रहा आता है। माता पिता को क्या मालूम नहीं होता है कि उनकी लड़की चरित्रहीन है? बिल्कुल माता पिता को मालूम होगा, माँ को ना मालूम हो संभव नहीं है। इसी तरह अगर कोई लड़का चरित्रहीन है तो क्या माँ को मालूम नहीं होगा, पिता को नहीं मालूम होगा? लड़के जो भी हैं इनके माता पिता को बिल्कुल मालूम होता है और मालूम होने के बाद भी कुंडली मिलाते हैं तो रास्ता तबाही का होता है। तो चरित्रहीनता जो है ना, इसका कुंडली से कोई संबंध नहीं होता है। चाहे कुंडली हम अपने लोगों के मन की संतुष्टि के लिए बनाते हैं। अरे भाई, लड़का लड़की जो है एक आध महीने फ़ोन पर बात कर ले, विचार मिल जाए। आप सोचिए कि अगर विचार मिल गए तो फिर क्या कुंडली मिलाने की ज़रूरत रह जाएगी?
अगर विचार नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? सोनम और राजा रघुवंशी का क्या कहानी है? अगर सोनम और राजा रघुवंशी ने 2-4 महीने बात की होती तो हो सकता है कि सोनम के मन से राज कुशवाहा का भूत निकल गया होता और राजा रघुवंशी जो है उसके मन में आ गए होते। हर आदमी का एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड में तो कभी राजा रघुवंशी रहा ही नहीं। सब कॉन्शियस माइंड में तो सालों से उसके राज कुशवाहा चल रहा था। और एक बलि ले ली एक निर्दोष माँ के बच्चे की। इसके लिए माता पिता बहुत हद तक जिम्मेदार है। यद्यपि ये भी दिक्कत होती है कि शादी के बाद अपने मन से जब लड़कियां शादी करती हैं तो भी अनसक्सेस होती हैं। विवाह का जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। बच्चों का पहले विचार मिलाया जाए। विचार मिलाने के बाद जो है माता पिता के जो अनुभव होते हैं, माता पिता के अनुभव प्लस बच्चे का विचार और कुंडली, मतलब खाली कुंडली के सहारे शादी करना आपकी दृष्टि में उचित है क्या? सोचना पड़ेगा। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, नहीं तो आज भी लड़कियां सती हो रही होती हैं। हमारे यहाँ विवाह के मामले में ना तो कुंडली बदली है ना दहेज बदला है। कितनी लड़कियां मार डाली जाती हैं। और कुल मिलाकर जब लड़की और लड़की देखने जाते हैं तो स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए माता पिता को। तो 2-3-4 बार की लड़की चरित्रहीन तो नहीं है, लड़की से पूछ देना चाहिए कि भैया ऐसा है, किसी को चाहती वाहती हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समय देना चाहिए उसको, 1-2 महीने। और लड़की को भी जानने कहा था कि लड़का चरित्रहीन तो है नहीं है। और आजकल जो है जो मुद्दे हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम तक पहुंच जाते हैं। समाज स्वीकार नहीं कर पाता इंटर रिलीजन, तो बड़ी परेशानी होती है। अंततः रिश्ते टूट जाते हैं। अब एक जो है इसमें सामाजिक जो प्रतिष्ठा है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा हर चीज़ एक तरीके से ये ऑनर किलिंग में आ रही है। प्रतिष्ठा के चक्कर में जो है ना, प्रतिष्ठा का दबाव, सब चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ा विभत्स रूप आता। कोर्ट में हर साल लाखों मुकदमे तय हो जाते हैं और विचार ना मिलने पर क्या होता है? दहेज एक्ट, घरेलू हिंसा कानून, अभी अतुल सुभाष का केस हुआ था। तो इंडिया में इस समय लड़कियों की प्रवृत्ति में जो है बहुत निम्नता का स्तर आया है, क्षुद्रता का आया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया आई है, लड़कियों की संस्कृति अब सीता, सावित्री, अहिल्याबाई होलकर या गांधारी वाली नहीं रही। गांधारी ने क्या किया था? धृतराष्ट्र के आंखों में पट्टी बंधी थी तो जीवन भर के लिए पट्टी बांध दी थी। आजकल क्या? अब सोनम जी को देखिए, जी तो नहीं कहूँगा, सुहाने पिशाचनी है, उसने बलि ले ली। और खाली एक लड़के की बलि नहीं ली, 4 लोग जो फंसे हुए हैं, 4 राज कुशवाहा के साथ 4 और बच्चे हैं। वो एक तरफ जो है अपनी सास से बात कर रही है कि मैं आज मतलब 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ, अपनी सास से प्यार से बातें करी, मैं एकादशी का व्रत हूँ। और अपने पति को मारने के लिए वो उन लोगों से कह रही है कि 20 लाख रुपए की सुपारी की बात कर रही है। वाकई जो है समाज का स्तर कहाँ पर चला गया है, लड़कियों का स्तर। लड़के भी होते हैं, आफ्ताब सद्दा मर्डर देख लीजिए, ये 40 टुकड़ों में मार दिया, काट के फेंक दिया, कोई कुकर में उबाल दे रहा है पत्नी को।
तो हमारी जो संस्कृति का तेजी से पतन होता जा रहा है, और सिर्फ कुंडली मिलाने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की संस्कृति शुरू से ही संस्कृति भी देनी ही होगी। संस्कृति अगर मजबूत होगी, एडजस्टमेंट की भावना होगी, तो कहीं ना कहीं जो है रिश्ते चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तों में धैर्य नहीं है। और ऐसा भी उगा गया है, शादी के बाद लड़कियां जो है उनका इकलौते पति से बोर हो जाती हैं, दूसरे उसके बाद विकल्प ढूंढती हैं। कानपुर में एक कांड हुआ, मिस्त्री से प्यार हो गया तो अपने पति को मरवा डाला। और मेरठ का मुस्कान हत्याकांड, पति को ड्रम में भर के सीमेंट में जमा दिया। इसी तरह लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है कि घर में कौन टीचर आ रहा, कहीं उससे इश्क हो जाए। बहुत घरों में बड़ा मुश्किल हो गया है, जीवन आसान नहीं। सिर्फ कुंडली के सहारे जो है ना लाइफ चल तो नहीं सकती। क्या लगता है आपको, कुंडली के सहारे जीवन चल पाएगा?